जय श्री कृष्ण टू एवरीवन, वेलकम बैक। शुरू करते हैं। जिसके लिए हम सब यहाँ पे एकत्र हुए हैं वो है चैप्टर नंबर 7 भगवत गीता का ज्ञान विज्ञान योग। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 के साथ में ज्ञान विज्ञान योग नंबर 1। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तुम्हें भी तो पता चले कि इतने चैप्टर्स में से एक चैप्टर इसका भला क्या इंपॉर्टेंस। तो चलिए वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पाटलिपुत्र नाम का एक देश था जिसके अंदर शकर्ण करके एक आदमी रहता था। उसने खूब सारा पैसा कमाया था, भयंकर पैसा, लेकिन गंदे गंदे कामों से। वो प्रोस्टिट्यूशन एक्टिविटी करवाता था बाकियों से और उनके बेसिस पे पैसे कमाता था। कितना गंदा। खुद भाई साहब ने 3 मैरिज करके रखे थे, लेकिन अब वो चौथे मैरिज के लिए जा रहा था सबके साथ में धूम धड़ाके के साथ। तो रास्ते में नहीं रुकना पड़ता है, कहीं पे जाते लंबा रास्ता होता है, तो वो भाई भी रुके। ये तो पता चल गया कि नालायक थे, पैसा खूब था, लेकिन सब खराब काम से आया था, कोई दान धर्म कुछ नहीं करता था। अब वहां पे सोया रात को, तो एक सांप आया, उसने काट दिया और सांप के काटने से वो भाई साहब उधर ही मर गए और अगले जन्म में वापस से सांप बना। तो सांप बनने के बाद में जैसे बुद्धि आई, सांप में भी होता है ना, छोटे सांप होते, कुछ पता नहीं चलता, इधर उधर करते रहते हैं। बाद में बुद्धि आई, तो बुद्धि आई तो पता चला, उसको याद आया कि अरे यार, पिछले जन्म में मैं ये था, एक शकर्ण करके मेरा नाम था। अरे मैंने तो वहां पर धन छुपा के रखा हुआ है। उसको पता था कि मेरा धन कहाँ पे छुपा हुआ। तो फटाफट उस धन के पास गया और जाकर के उस धन की रक्षा करने लगा। उसको ऐसा मैं किसी को बताऊंगा नहीं। अरे भाई तू वैसे भी किसी को कैसे बताएगा। तो वो तो सांप के ऊपर मस्त वो जो जमीन थी ना जहाँ पे धन पड़ा था, उसके ऊपर मस्त पलाथी मार करके बैठ गया कि ये धन मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। इतनी बुद्धि नहीं चल रही थी कि ये धन तेरा है, निकाल, चल दूध खरीद, पी, जा एक ताजा लेकर के, अमूल ताजा। नहीं, पॉसिबल ही नहीं। उधर ही खड़ा था। काफी दिन निकले, फिर उसको ये रियलाइज हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं क्यों बैठा हूँ, मैं जिंदगी भर ऐसे ही बैठा रहूंगा। तो वो जो सर्प योनि थी ना, सर्प योनि, उससे कंटाल गया था, कंटाल गया। इसलिए उसने डिसाइड किया कि यार मुझे अब इसमें से निकलना है। उसको अपने पापों का पता चल गया कि मैंने क्या क्या पाप किए। तो वो जाता है अपने बेटे, अपने उसके 3-4 बेटे थे, 4 बेटे तो थे, तो वो उनके सपने में जाता है। सपने में आकर के बोलता है, बताता है कि भाई यहाँ पे धन छुपा हुआ है और मैं नाग हूं और मैं यहाँ पे उसकी रक्षा कर रहा हूँ। तो उसमें से एक बड़ा बेटा होता है ना, वो रात को ही उस जगह पे आ जाता है किसी को बताए बिना, कुल्हाड़ी फावड़ा लेकर के कि लाओ चलो धन निकाल लेता हूँ। तो वो आता है, खोदना शुरू करता है, तो अंदर से सांप निकलता है। एकदम गुस्से में, कौन है बे, यहाँ क्यों आया है। तो वो बेटा बोलता है कि पिताजी मैं पुत्र हूं आपका, आपने मुझे सपने में आकर के ये इंफॉर्मेशन दी है, तो अभी वो धन मैं निकाल लेता हूं अंदर से। तो ही सेज के हाँ तू ही है मेरा पुत्र, तो क्या मैं हूं पिताजी आपका पुत्र। तो बोले बेटा फटाफट तू इसको निकाल और मुझे मुक्ति दिला, मैं मुक्त होना चाहता हूं इस योनि में से, बिल्कुल मजा नहीं है, मैं इस तरीके से तो पागल हो जाऊंगा। तो बोले ठीक है पिताजी। अंदर से सारा धन निकाला और पिताजी ने बोला कि ब्राह्मण को बुलाओ घर पे, उनको बोलो भगवत गीता का 7वां चैप्टर पढ़े, 7वां इतना पढ़ा दे उनसे, और उनको तू खूब सारा धन दौलत दे दे। खूब सारा मतलब ऐसा नहीं अमीर कर दे, दक्षिणा देते ना, दक्षिणा ब्राह्मण को, वो दक्षिणा दे दे, खाना खिला दे पेट भर के। तो बोले ठीक है पिताजी। अगले दिन ऐसा ही किया, ब्राह्मण को बुलाया, 7th चैप्टर उन्होंने रीड किया, खाना खिलाया, दक्षिणा दी, वो सांप उधर ही मर गया। सांप मर गया मतलब उनको मुक्ति मिल गई, और मुक्ति मिली ना तो वापिस से वो कोई जानवर नहीं बने, वो सीधे भगवान के पास चले गए।